हेलो दोस्तों, अभी पीछे हम लोग कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़ के आ रहे हैं। कोऑर्डिनेट कंपाउंड के कितने पार्ट होते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड कितने 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 घटकों से मिलकर बना होता है। तो उसमें आपका एक घटक निकल के आया था। सबसे पहले हम लोग देखे थे कि उसमें केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन था। दूसरा घटक क्या था हम लोग का, लिगेंड। और तीसरा घटक क्या था हम लोग का, आयन था। तीसरा घटक आयन था। तो इसमें जो है हम लोग सबसे पहले लिगेंड के बारे में देख रहे हैं। लिगेंड्स, तो लिगेंड हम लोग का कंपोनेंट है। ठीक है दोस्तों, लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आवेश के आधार पे देख रहे हैं। आवेश के आधार पे तो हम लोग के लिगेंड तीन प्रकार के लिगेंड हो गए हम लोग के। नंबर 1 आपका उदासीन लिगेंड, फिर आपका ऋणावेशित लिगेंड, और फिर आपका तीसरा हो जाएगा धनावेशित लिगेंड। तो दोस्तों, जो लिगेंड होते हैं उनके अपने कुछ स्पेशल नाम होते हैं, और उन नामों को ही हम लोग जब कोऑर्डिनेट कंपाउंड का नाम बनाते हैं, हम लोग नामकरण करते हैं उसका ना, नामकरण जब करते हैं उसका, तो उसमें आपका इन्हीं विशिष्ट नामों का हम लोग यूज करते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं उदासीन लिगेंडों के बारे में। तो जो उदासीन लिगेंडों का जो नाम है, जिन जैसे उनका आणविक नाम होता है उसी रूप में उनके नाम को लोग लिखते हैं। जैसे CO का कार्बोनिल हो गया, CS का थायोकार्बोनिल, NO का नाइट्रोसिल, H2O का एक्वा। ये देखिए स्टार लगा हुआ है यहाँ पे। तो इन दोनों का नाम थोड़ा सा अलग होता है, उनका जो आणविक नाम होता है उससे थोड़ा अलग नाम बनता है। तो H2O का एक्वा बनता है, NH3 का एमीन या एमाइन भी लिखते हैं हम लोग उसको। और ये आपका एथिलीन है, एथिलीन डाइएमीन, NH2 CH2 CH2 NH2, इसको EN से दिखाते हैं। और ये आपका पायरीन है C5H5, इसको PY, शॉर्ट फॉर्म इसका क्या है, PY से दिखाते हैं। ये पायरीन न लिख करके हम लोग PY भी लिखते हैं इसका नाम, तो काम हो जाता है हम लोग का। इसको भी यूज हम लोग नाम में करते हैं। और भी हैं हम लोग के, ठीक है। तो मैंने कुछ विशिष्ट जो विशेष हैं, जो आपके कंपाउंड में अधिक पाए जाते हैं, उन्हीं को हमने यहाँ पे सारणीबद्ध किया हुआ है। ठीक है, आइए दूसरा प्रकार देखते हैं इसका, ऋणावेशित लिगेंड और उनके नाम। तो इसमें थोड़ा सा आता है चेंजिंग। जो ऋणावेशित लिगेंड होते हैं बच्चों, उनका जो ऋण आवेश आते ही उनके नाम में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। तो उनका आयनिक नाम बनता है, जैसे क्लोराइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, Cl नेगेटिव है तो क्लोराइड आयन था, ये आयनिक फॉर्म है। लेकिन जब इसको हम लिगेंड रूप में लेते हैं, इसका नाम बनाते हैं, तो इसका नाम में परिवर्तन रहता है। उसके नाम में क्या जोड़ते हैं, आइडो जोड़ देते हैं हम लोग। तो जो क्लोराइड आयन था वो क्या हो गया, क्लोराइडो हो गया। ऐसे जो ब्रोमाइड है वो क्या हो जाएगा, ब्रोमाइडो। स्पष्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। ऋणावेशित लिगेंड जो होते हैं, उनका नाम, उनका आयनिक नाम के अंत में, उनके आयनिक नाम के अंत में क्या जोड़ते हैं, आयोडो जोड़ देते हैं। तो क्लोराइड का क्लोराइडो, ब्रोमाइड का ब्रोमाइडो, आयोडाइड का आयोडाइडो, ऐसे साइनाइड का साइनाइडो। तो सभी आपके लिगेंड ऋणावेशित लिखे गए हैं यहाँ पे। आप इसको नोट कर लेंगे, इसकी शॉट ले लीजिएगा आप लोग। और इसके बाद जो आपका जो धनावेशित लिगेंड है, ठीक है, ये आपके संकुल में बहुत कम मिलते हैं। इनके जो कंपाउंड होते हैं उनके बहुत कम मिलते हैं। तो इसमें सबसे जो कुछ मिलने वाले हैं उनका नाम यहाँ पे NO पे पॉजिटिव है, नाइट्रोसोनियम है ना, NO2 पे पॉजिटिव है, नाइट्रोनियम है, आपका NH3 पे पॉजिटिव है, आपका हाइड्रोजनियम है ना। तो ये आपके 2-3 हैं जो प्रमुखता से मिलते हैं। बाकी तो आप लोग को इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा सा पढ़ लेंगे इसको आप लोग, ठीक है। और इसमें देखिए ध्यान क्या देना हम लोग को, इन पे जो लिगेंड पे जो आवेश हैं उन चार्ज को याद रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो इन पे आवेशों की संख्या होती है वही होती है इनकी ऑक्सीकरण संख्या। अगर हम इनकी ऑक्सीकरण संख्या की बात कर देंगे तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, जो इनके आवेश होते हैं, जो आवेश है, आवेश की संख्या जो होती है, आवेश की संख्या ही इनकी क्या होती है, ऑक्सीकरण संख्या होती है। जैसे क्लोराइड पे अगर एक नेगेटिव है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई।
इस पे भी एक है, तो इसका भी क्या हो गया, 1, 1 नहीं बल्कि लिखेंगे इसको -1, नेगेटिव है, क्या लिखेंगे -1। ऐसे ही यहाँ पे ब्रोमीन का एक नेगेटिव तो -1, ये क्या -1, -1, ये देखिए -2 दोस्तों, ये -2, -2, ये है ऑक्सीकरण संख्या SO4 का -2, ठीक है। नेक्स्ट ये भी आपका -1 ही है, ये भी क्या, ये क्या है -2, ये भी है -2 सल्फाइडो, तो इसका हो जाएगा -2 है ना। एजोआइडो का होता है -1 तो -1 है ना, इसका कार्बोनेटो का -2 है, -2, यहाँ भी क्या है -2 आपका है थाइसल्फेटो का। इसमें देखिए हाइड्रॉक्साइड आयन होता है, हाइड्रॉक्साइड हो गया, इसको हाइड्रॉक्सो भी लिखते हैं हम लोग, है ना। इसको क्या लिखते हैं, हाइड्रॉक्सो भी लिखते हैं, हाइड्रॉक्सो भी लिखते हैं इसको हम लोग, ठीक है। इसका ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन क्या होगा -1, -2 हो जाएगा। ध्यान देंगे इस पे हम लोग, ये आपका क्या है -2 है, और यहाँ पे क्या है -1, ये आपका -2 हुआ, -2, -2, -2, -1 है ना, -1, -1, -1 एंड ये -1, ये इनका ऑक्सीकरण संख्या है। 2 वालों को स्पेशल खेल दे रहा हूँ मैं, ताकि आप इसको फोकस कर लें, है ना दोस्तों। ये आवेश आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि कंपाउंड बनाने जाएंगे जब भी आप, तो आपको आवेश बनाना ही पड़ेगा, उनके आवेश याद रहने चाहिए ताकि ऑक्सीकरण संख्या निकाल सके, ठीक है। अभी आगे हम जब नाम बनाएंगे तो बिल्कुल इन आवेशों की जरूरत पड़ेगी। फिर से आप एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, फिर हम लोग आगे इसको इरेज करेंगे और बनाएंगे नाम। ओके दोस्तों।